कि जो नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें कोई ना कोई फायदा लेने वाला होगा और किसी ना किसी का नुकसान होने वाला होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट हैं, मान लीजिए जो मैं नंबर लिखूंगा उन पर उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मान लो 650 एक स्टूडेंट के नंबर आते हैं, 660 एक स्टूडेंट के नंबर आते हैं, 670 किसी और के आते हैं, ऐसे 680, ऐसे 690। लेकिन एक ग्रुप और है स्टूडेंट्स का, मान लीजिए 310 नंबर, 340 नंबर, 360, 410, 530, इस तरीके से। और मान लेते हैं कि इनका नंबर नहीं आएगा, इनकी रैंक कम है, इनका आएगा, तो ये खुशी मना रहे हैं कि भाई देखो हमने मेहनत से ये अंक प्राप्त किए हैं, ये रैंक प्राप्त किए मतलब, और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जानते हमारा नहीं होगा, चूंकि इनको आइडिया लग गया तो इन्होंने क्या किया, सिस्टम में से कुछ लोगों को सेट किया। और बिना लेन देन के तो कोई बात बनेगी नहीं, तो क्या होगा, ये तो जानते हैं कि ये तो आउट है, लेकिन ये एक जश्न मना रहे, खुशी मना रहे कि हमने सालों 5-6 साल मेहनत की है। कम से कम 9th से तो मान लीजिए बच्चा 9th से ही अवेयर हो जाता है कि वो 12th तक आते 4 साल हो जाएगी, 1-2 साल ड्रॉप मान लीजिए, तो मतलब मान सकते हो मोटा मोटा कम से कम ऑन एन एवरेज 5-6 साल की मेहनत होती है। 5-6 साल की मेहनत कम नहीं होती है। 1-2 साल की मेहनत में तो स्टूडेंट्स IAS बन जाता है। ये 5-6 साल की मेहनत का नतीजा होता है जब इनको नंबर मिले हैं। तो एक उम्मीद होती है, इनकी उम्मीद के पीछे खाली स्टूडेंट नहीं है, इनके माँ बाप, इनके रिश्तेदार, इनकी उम्मीदें, ये सब जुड़ी होती हैं। और मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो गया, इनके लिए किया था, उस सिस्टम के लोगों ने किया, कोई ना कोई तो होगा करने वाला। ये तो स्टूडेंट है बाहर ही, ये तो पेपर देने वाले, ये क्या है ना सिस्टम में क्या होता है। तो इनको फायदा पहुंचाने के लिए, तो डेफिनेटली वाली बात है कि इनको फायदा पहुंचाने के लिए इन जैसे लोगों का नंबर कटेगा और इनको फायदा होगा। तो क्या होगा, इनका नंबर कटेगा 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 और इनका नंबर आएगा, क्योंकि पेपर लीक हो गया। लेकिन जब मास पेपर लीक हुआ और ये जब हंगामा हुआ तो सबका पेपर खत्म हो गया, क्या इनको टेंशन होगी? क्या इनको टेंशन होगी? नहीं होगी। ये जानते कि ये तो पहले से सिस्टम से आउट थे, ये जानते थे कि ये तो सिस्टम में आने वाले थे। तो इनके अंदर मायूसी छा गई, एक तरह से आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि अब इनका क्या होगा। तो हर छात्र में, हर स्टूडेंट में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको बर्दाश्त करे। तो सुनने में आया था कि भाई कम से कम 16 से लेकर के 20 लोगों ने, यानी स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। अब इन सुसाइड्स का जिम्मेदार कौन होगा? अब सिस्टम में जो लोग पकड़े गए कि हाँ ये दोषी है, तो उनके ऊपर क्या है? उनके लिए तो केवल जुर्माना है और 10-5 साल की, जो मैं कानून तो नहीं जानता कितनी सजा होगी, लेकिन जहां तक मैंने सुना है सोशल मीडिया के हिसाब से 10 साल की सजा होगी। अब मुझे बताइए कि जो अपराधी लोग होते हैं, जो सिस्टम में गड़बड़ कर रहे हैं, वो तो अपराधी है ना, उनका तो काम है अपराध करना, तो वो तो पैसे पहले ही कमा चुके और वो किसी लायक भी नहीं थे, वो तो उनका धंधा यही है। तो उनके लिए तो जेल ऐसे मान लो दूसरा घर, तो उनका अंदर जाना बाहर आना कोई फर्क नहीं है, और पैसे पहले कमा चुके हैं, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ा इन लोगों को जीवन से हाथ धो बैठे, बहुत से हाथ नहीं धोया, सबर करके बैठ गए, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो उनसे भी निकल गई हाथ से। किसकी कमी से? उस सिस्टम में कुछ गलत लोगों की वजह से। तो जो सरकार ये दावा करती है कि हम विश्व गुरु हैं, हम बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप है, तो इन सिस्टम में से गलत लोगों को पकड़ना कितनी बड़ी बात है। जो सरकार कश्मीर के 335A और 370 को हटा सकती है, और भी बड़े बड़े जो कि मामले अटके हुए थे उनको भी सॉल्व कर सकती है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नहीं, आए साल हो रहा। तो अब क्या गारंटी कि अगली बार नहीं होगा? ये तो आने वाला अब समय बताएगा।